Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं मोटरसाइकिल पर जा रही थी तो मैंने एक रिक्शा के पीछे बैनर लगा हुआ देखा जिस पर लिखा था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और ऐसे इंसान को ना तो इस जहान में माफ़ किया जाएगा ना ही आने वाले जहानों में. मीन्स मरने के बाद जब वो अगले जहान में जाएगा वहां पर भी जाकर उसको माफ़ी हासिल नहीं होगी. गुड, सही बात है, क्योंकि जो भी इंसान किसी बेगुनाह का कत्ल करता है उसके लिए सज़ा होनी चाहिए. बाइबल मुकद्दस भी यही हुक्म देती है कि खून ना करना. 10 हुक्मों में से 6वां हुक्म है खून ना करना. हाँ, अगर आप गुनाह करते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो ये इंसान, ये दुनिया आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी. गुनाह की सज़ा है. बाइबल भी यही कहती है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो. हुकूमत कानून के दायरे में रहने के अहकामात बाइबल मुकद्दस में दिए गए हैं. लेकिन बाइबल मुकद्दस एक बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम है. वो हमें एक खुशखबरी भी देती है. यीशु मसीह के वसीला से, यीशु पर ईमान लाने के वसीला से आप अपने गुनाहों से रिहाई हासिल कर सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आपके गुनाह चाहे कितने भी बड़े हों, किसी भी किस्म के गुनाह हों, कितनी भी जनाकारियाँ, बदकारियाँ, खून, कत्ल, हर तरह की बुराई आपने की हो, ओह प्रेज गॉड, यीशु मसीह के वसीला से आप माफ़ी को हासिल कर सकते हैं. हालेलुया, आप माफ़ी को हासिल कर सकते हैं. यकीनन ये एक बहुत बड़ा भेद है. हम इस पर बात करेंगे. खुदा आप सबको इस भेद को समझने की तौफीक अता फरमाए. लेकिन यीशु मसीह दुनिया में इस वजह से आए ताकि हमें हमारे गुनाहों से रिहाई दे सकें. अगर आप नेक नीयती के साथ माफ़ी मांगते हैं, आपको दुनिया वाले माफ़ नहीं करेंगे, कानून आपको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उस जहान में जब आप जाएंगे, आप मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से गुनाह से रिहाई हासिल कर सकते हैं. आप जन्नत में, फिरदौस में हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं. नेक नियति से माफ़ी मांगकर खुदा पर, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से. खुदा नियतों को जानने वाला है. आपको एक्ट नहीं करना है. आप माफ़ी तभी हासिल करते हैं जब आप सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, पछताते हैं. रुकिए, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ. शायद आपको चीज़ें कंफ्यूज कर रही हूँ. क्या इसका मतलब है कि हम गुनाह करते जाएं? हमें तो माफ़ी मिल चुकी है. क्या इसका मतलब है अगर हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, हमारे गुनाह तो माफ़ हो चुके हैं, सो वी कैन डू सिंस? नहीं, ऐसा नहीं है. मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से आपको वो फजल भी मिलता है कि आप गुनाह नहीं करते. लेकिन अगर आपसे गुनाह सरजद हो जाता है तो उसकी माफ़ी आपको मिल चुकी है. लेट मी क्लियर दिस. इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह पर गुनाह करते जाएं और आपको माफ़ी दी जा चुकी है. इसका मतलब ये है कि उससे फजल हासिल कर कर आप गुनाह नहीं करते. और अगर कोई गुनाह सरजद होता है तो उसकी माफ़ी आपके पास ऑलरेडी है. क्या कहते हैं, डिफरेंस करना सीखें. सो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड नहीं करें, डिफरेंस करें. यही तो गुड न्यूज़ है. यही तो खुदा का कलाम है जो आपको बताता है कि मसीह यीशु के वसीला से आप निजात को हासिल कर सकते हैं. क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो गुनाह करेंगे. इट मीन्स अगर किसी से एक दफ़ा गलती हो गई, गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए. कत्ल करना, हाँ, मतलब जिनसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं है. इट मीन्स कि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है. उनको तो फिर माफ़ी नहीं मिल सकती ना. एक उनसे गलती हो गई, वो पछता भी लें, वो रो भी लें, फिर भी उनको माफ़ी नहीं मिल सकती. नहीं, मिल सकती है मसीह यीशु के वसीला से. और यही बाइबल मुकद्दस की तालीम है. बेशक उनको माफ़ी मिल सकती है. इस जहान में भी उनको माफ़ी मिल सकती है खुदा से, यीशु मसीह के वसीला से, और आने वाले जहानों में भी उनको माफ़ी मिल सकती है. क्योंकि इंसान कमज़ोर है, वो गलतियाँ करेगा और बार बार करेगा. और अगर हर गलती की सज़ा मिल जाएगी और माफ़ी नहीं मिलेगी, आई डोंट थिंक सो. फिर तो किसी को निजात नहीं मिल सकती. क्योंकि बाइबल कहती है, चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं. मीन्स कि कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं जिसने कोई गुनाह नहीं किया या जिससे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ. आई रिपीट, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है. कत्ल करने वाले ने अलग किस्म का गुनाह कर दिया,
ज़ना करने वाले ने अलग किस्म का गुनाह कर दिया, आप किसी और किस्म का गुनाह करते हैं। लेकिन गुनाह हर कोई करता है, गलती हर कोई करता है, गलत सोच के गुनाह करते हैं। बाइबल कहती है जिसने गलत निगाह से किसी औरत को या किसी मर्द को देखा वो अपने दिल में ज़ना कर चुका और कर चुकी। मतलब गुनाह तो हो गया, लेकिन बाइबल का खुदा माफ़ करने की तलकीन भी करता है और माफ़ भी करता है। यही गुड न्यूज़ है, यही खुशखबरी है कि बाइबल हमें हमारे गुनाहों से मसीह यीशु के वसीला से निजात और रिहाई देती है। वरना फिर दोस्त तो खाली रहेगा, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं और हम सब इस लायक नहीं कि जन्नत में फिरदौस में जा सके, क्योंकि हमारे अमाल तो इस काबिल होते ही नहीं हैं। फेवरेटिज्म हो जाएगा अगर इसके बावजूद खुदा हमें जन्नत में भेज दे तो। मसीह यीशु के वसीला से हम निजात को हासिल करते हैं और फजल ही से हम हमेशा की ज़िंदगी यानी फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं। शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा, दुआ किया करें ताकि खुदा आपको ये चीज़ें, ये कलाम, ये भेद समझने की तौफीक दे। मतलब आपको इनकरेज नहीं करे कि गुनाह करें और आपको माफ़ी मिल जाएगी, इट्स ओके। ये कह रहे हैं कि गुनाहों की माफ़ी का एक रास्ता मौजूद है और वही वाहिद रास्ता है और वही हमारी निजात है, और उसी से हम फजल को हासिल करते हैं और अपने गुनाहों पर भी गालिब आते हैं और माफ़ी को भी हासिल करते हैं। यही बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी है। यीशु मसीह का कुर्बान होना इसीलिए ज़रूरी था। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से आप इस जहान में भी माफ़ किए जाते हैं, आप आने वाले जहानों में भी माफ़ किए जाएंगे। कानून आपको सज़ा दे सकता है, लोग आपको सज़ा दे सकते हैं, लोग आपसे नफ़रत कर सकते हैं, लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेबी है, मैं मदर हूँ, तो मैं अपने बच्चे को 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 4 दफ़ा, 50 दफ़ा भी माफ़ कर देती हूँ। हाँ, मैं पूरी ज़िंदगी उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, क्योंकि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ। इवन अगर मेरा बच्चा कोई खुदा ना खास्ता कोई कत्ल करके आ जाता है या इस तरह, मेरे दिल में फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होगा कि मैं इसको माफ़ कर दूँ या शायद प्लीज़ ये बच जाए। माँ आखिर तक प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो वो खुदा जो 70 माओं जितना प्यार करता है, क्या हमें माफ़ नहीं करेगा? बस आपको तौबा करने की ज़रूरत है अपने हर गुनाह से, अपनी हर गलती से। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है अपनी हर खता से। नेक नियति के साथ खुदा के पास वापस आ जाएं, वो आपको रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। बाइबल कहती है वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। आप उसके लिए दरवाज़ा खोलें, उसको वेलकम करें। वो आपसे मोहब्बत करता है और हमेशा की ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसको यहोवा खुदा माफ़ नहीं करता। यीशु मसीह के वसीला से हम तमाम गुनाहों से रिहाई पाते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी हों, बर्फ़ की मानी धुल जाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात, वो तुम्हारे गुनाहों को बहुत दूर फेंक देता है। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त बात है। मुझे इस बात पे शॉक्ड होता है, क्या खुदा हमसे इतना मोहब्बत करता है? कितनी दूर फेंकेंगे? ज़बूर की किताब में लिखा है जितना पूरब पश्चिम से दूर है, उससे भी खूबसूरत बात नेक्स्ट वर्स कहती है, और वो उन गुनाहों को कभी कभी भी याद नहीं करता। वाह, आगे चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तुम्हारे गुनाहों को बगैर मलामत किए माफ़ करता है। यार, याद भी नहीं करवाता कि क्या गुनाह किए थे, क्या गुनाह तुमसे हो गए थे। ये मोहब्बत है खुदा की, इंसानों से फ़र्क है ना? सो प्लीज़, बाइबल मुकद्दस में जो चीज़ें, जो अहकामात दिए गए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत आसान है। आप मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी को और निजात को हासिल कर सकते हैं। एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर। टेक केयर, गुड नाइट।